मैं तो एक साधारण और अज्ञानपूर्ण व्यक्ति हूँ। यदि इस कथा में कोई त्रुटि या भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा दें। जब भी हम भक्ति की राह पर कदम रखते हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी अपने प्रेम और कृपा की छाया में हमारे दिल को छू जाते हैं। आइए आज सुनते हैं भक्ति आश्रय महाराज की यह अद्भुत कथा। यह कथा भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित है। कथा को रोचक और भावपूर्ण बनाने के लिए इसमें कुछ स्थानों पर कलात्मक स्वतंत्रता ली गई है। सन 1961 का वर्ष था। भारत की एक सादगी भरी बस्ती में एक बालक ने जन्म लिया। शांत, सौम्य और जिज्ञासु स्वभाव का। परिवार में धार्मिक संस्कार थे, परंतु जीवन की दिशा तब भी सांसारिक थी। पढ़ाई, नौकरी और सफलता का मार्ग। बालक की आंखों में सपने थे, पर मन में कुछ और गहराई भी थी, एक अनकही प्यास। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? समय बीतता गया। वह युवा हुआ, उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर बन गया। कर्मठ, ईमानदार और परिश्रमी, सब उसकी प्रशंसा करते, लेकिन उसके भीतर एक शून्य था। हर दिन दफ्तर में सफलता के नए शिखर छूने के बाद भी शाम को घर लौटते समय एक प्रश्न उसकी आत्मा को छूता। क्या केवल धन और पद ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? एक दिन दफ्तर से लौटते हुए स्टेशन के बाहर एक वृद्ध सज्जन ने उसे एक पुस्तक थमाई। भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप। वह पुस्तक उसकी हथेली में जैसे कोई कुंजी थी, आत्मा के द्वार खोलने वाली। उस रात उसने पहला पृष्ठ खोला और शब्द उसके हृदय में उतरते गए। हर पंक्ति जैसे उसे झकझोर रही थी। मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का एक साधन है। वह रात एक मोड़ थी। एक मैनेजर का जीवन अब आत्मा की खोज में निकलने वाला था। और यहीं से आरंभ हुई एक नई यात्रा, भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की आध्यात्मिक जीवन गाथा। गर्मियों की एक दोपहर थी। दफ्तर में बैठा वह युवक अपने सामने रखी फाइलों को देख रहा था, पर मन किसी और दुनिया में था। अगर गीता में जो लिखा है वह सत्य है, तो मुझे भी अपनी दिशा बदलनी होगी। यह विचार उसके भीतर जैसे बिजली सा कौंधा। धीरे धीरे उसका मन संसार की चकाचौंध से दूर होने लगा। ऑफिस की चाय, मीटिंग्स, बोनस, अब सब फीके लगने लगे। एक दिन उसने अपने प्रबंधक से कहा, सर, मैं कुछ समय अपने लिए लेना चाहता हूं। शायद कुछ नया सीखना है जीवन से। सहकर्मियों ने सोचा, शायद वह किसी और नौकरी की तलाश में जा रहा है, पर वह तो किसी और बुलावे की ओर निकल पड़ा था, वृंदावन की ओर। वह ट्रेन में बैठा था। खिड़की से आती हवा के साथ उसके मन में गीता के श्लोक गूंज रहे थे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। वृंदावन की गलियों में प्रवेश करते ही उसे लगा मानो समय रुक गया हो। मृदंग की ध्वनि, तुलसी की सुगंध और भक्तों के मुख से निकला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसके हृदय में कुछ पिघल गया। वह इस्कॉन मंदिर पहुंचा, जहां प्रभुपाद की मूर्ति की आंखों में असीम करुणा थी। वहां बैठकर उसने पहली बार शांति महसूस की। ना चिंता, न प्रतियोगिता, न लक्ष्य, बस प्रेम और सेवा का भाव। दिन बीतते गए। वह मंदिर में सेवा करने लगा। कभी प्रसाद बांटता, कभी साफ सफाई करता और कभी रात को श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनता। हर दिन उसे अपने भीतर नया प्रकाश मिलता। एक दिन मंदिर के वरिष्ठ भक्त ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम इस जगत के प्रबंधक नहीं, श्री कृष्ण के सेवक हो। वह सुनकर मुस्कुराया और उसी दिन उसने निर्णय लिया, अब से उसका जीवन केवल सेवा और साधना के लिए होगा। उसने अपने सांसारिक पद और पहचान को त्याग दिया और अपनाया एक नया नाम, एक नई पहचान, एक साधक, एक खोजी, एक भक्त। वह नहीं जानता था कि यही राह आगे चलकर उसे भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बनाएगी, एक ऐसे संत जिनकी वाणी से लाखों हृदयों में भक्ति जागेगी। वृंदावन के उस आश्रम में सुबह की आरती समाप्त हो चुकी थी। मृदंग की मधुर ध्वनि अभी भी वातावरण में तैर रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें श्री कृष्ण बलराम मंदिर के शिखरों पर झिलमिला रही थीं। वह युवक जो अब कुछ महीनों से मंदिर में सेवा कर रहा था, गंभीर मन से तुलसी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था।
उसके मन में केवल एक ही भावना थी, मुझे एक सच्चे गुरु की शरण चाहिए। भक्तों ने उसे बताया कि आज गुरु महाराज श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वृंदावन आ रहे हैं। वे उन दिनों दिल्ली और वृंदावन क्षेत्र के प्रमुख आचार्य थे, एक ऐसे गुरु जिनकी वाणी में गीता का सार और हृदय में करुणा का सागर था। जब उन्होंने पहली बार गुरु महाराज को देखा, साधारण वेश, शांत मुख, पर आंखों में अद्भुत तेज, गुरु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर आना नहीं, भक्ति का अर्थ है हर सांस में ईश्वर को याद रखना। उन शब्दों ने उसके जीवन का अर्थ बदल दिया। कई दिनों तक उसने गुरु महाराज के प्रवचन सुने, कभी भागवतम, कभी चैतन्य चरितामृत। हर कथा में उसे जीवन का उत्तर मिलता गया। एक दिन कार्तिक के पावन महीने में वह गुरु महाराज के चरणों में बैठा था। भक्तगण भजन गा रहे थे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे। आंखों में आंसू थे, हृदय में भाव। गुरु महाराज ने उसका नाम लेकर कहा, आज से तुम्हारा जीवन केवल कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित है। तुम भक्ति के आश्रय में रहो, जैसे शिशु मां की गोद में। और उस क्षण से वह बन गया भक्ति आश्रय दास। बाद में वही नाम विस्तार पाकर बने भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। उस दिन से उसने निश्चय किया कि उसकी हर सांस, हर कार्य, हर विचार केवल भगवान के लिए होगा। दीक्षा के बाद उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे उठना, मंगला आरती में शामिल होना, जप करना, सेवा करना और प्रवचन सुनना। वह मंदिर की सफाई करता, रसोई में मदद करता और समय मिलने पर भक्तों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर सुनाता। धीरे धीरे लोग उसकी मधुर वाणी, नम्र स्वभाव और दृढ़ भक्ति से प्रभावित होने लगे। उसका हृदय अब एक साधारण इंसान का नहीं रहा, वह एक दास बन चुका था, श्री कृष्ण का दास। वृंदावन के पवित्र दिनों में अब उनका जीवन पूरी तरह भक्ति में ढल चुका था। प्रातः 4 बजे उठना, जप करना, आरती में भाग लेना, यह सब उनके लिए केवल दिनचर्या नहीं बल्कि आनंद का साधन बन गया था। एक दिन गुरु महाराज ने उन्हें बुलाया और कहा, अब तुम्हें केवल सुनना नहीं, अब तुम्हें सुनाना भी है। श्री कृष्ण का संदेश सब तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। उन शब्दों ने उनके भीतर एक अग्नि जला दी, सेवा की अग्नि। गुरु की आज्ञा ही उनके लिए भगवान की आज्ञा थी। उन्होंने अपने जीवन का पहला प्रचार यात्रा प्रारंभ किया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के गांवों से लेकर भारत के छोटे छोटे नगरों तक वे पैदल, बसों और ट्रेनों से जाते। कहीं कॉलेज के छात्रों से बात करते, कहीं व्यापारियों से संवाद करते, कभी साधारण परिवारों के बीच बैठकर हरिनाम संकीर्तन करते। उनकी आवाज में जादू था। जब वे कहते, हरे कृष्ण महामंत्र केवल शब्द नहीं, यह आत्मा का आह्वान है, तो सुनने वाले का हृदय स्वतः पिघल जाता। कई बार लोग उनसे पूछते, महाराज आपने सब कुछ छोड़ दिया, धन, पद, आराम, क्या आपको कभी अफसोस नहीं हुआ? वे मुस्कुराकर कहते, मैंने कुछ खोया नहीं, सब पा लिया है। पहले मैं संसार के आदेश पर काम करता था, अब मैं ईश्वर की इच्छा पर चलता हूं। उनका जीवन अब निरंतर यात्रा बन चुका था। कभी अमृतसर के मंदिरों में, कभी जयपुर के उत्सवों में, तो कभी दिल्ली की भीड़-भाड़ में भक्ति का संदेश लेकर वे उपस्थित रहते। भक्तगण कहते, जब स्वामी जी बोलते हैं तो लगता है मानो स्वयं गीता हमसे बात कर रही हो। उनकी वाणी में ज्ञान था, पर साथ ही वात्सल्य भी था। वे केवल उपदेश नहीं देते थे, वे लोगों के हृदय को छू लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने युवाओं के बीच विशेष पहचान बनाई। वे उन्हें समझाते, भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं। जो मनुष्य ईश्वर के प्रति प्रेम को समझ लेता है, वही सच्चा विजेता है। उनके कीर्तन और प्रवचन के माध्यम से अनेक लोगों के जीवन की दिशा बदलने लगी। जहां पहले लोग जीवन की उलझनों में फंसे थे, अब वे कृष्ण नाम में शांति खोजने लगे। महाराज स्वयं कहते थे, अगर एक व्यक्ति भी भगवान के नाम में आनंद पाता है तो मेरी यात्रा सफल है। और सचमुच अब उनकी यात्रा केवल भौगोलिक नहीं रही, वह यात्रा थी हृदय से हृदय तक, आत्मा से आत्मा तक। समय बीतता गया। वह युवक
जो कभी कंपनी का मैनेजर था, अब हजारों भक्तों का मार्गदर्शक बन चुका था। वह जहां भी जाते, लोग घंटों पहले पहुंचकर बैठ जाते, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए। फिर भी उनके भीतर विनम्रता का सागर था। कभी किसी मंच पर नहीं चढ़े, कभी किसी पद की इच्छा नहीं की। वे कहते थे, सेवा का मूल्य पद से नहीं, भावना से तय होता है। वर्ष 2013 का कार्तिक महीना वृंदावन में दीपदान का समय था। संपूर्ण शहर राधा दामोदर और गोविंद देव के नाम से गूंज रहा था। उसी पावन माहौल में एक ऐतिहासिक क्षण आया। भक्ति आश्रय दास अब लेने जा रहे थे संन्यास दीक्षा। मंदिर के प्रांगण में सैकड़ों भक्त एकत्रित थे। मृदंग और करताल की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो उठा था। गुरु महाराज एच गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उन्हें बुलाया। उनकी दृष्टि में गर्व नहीं, आशीर्वाद था। आज से तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, अब तुम पूरी मानवता के लिए प्रेरणा हो। तुम्हारा नाम होगा भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी। तुम अब वैष्णव परंपरा के प्रतिनिधि हो। महाराज ने झुककर अपने गुरु के चरणों को स्पर्श किया। उस क्षण उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, पूर्ण समर्पण के थे। संन्यास का अर्थ है त्याग, पर उन्होंने इसे त्याग नहीं, प्राप्ति माना। उन्होंने कहा, संन्यास का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए पूर्ण समर्पण करना है। उस दिन उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण किया और संसार के मोह से सदा के लिए मुक्त हो गए। अब उनका हर कदम, हर वाणी, हर श्वास केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए थी। दीक्षा के बाद उनके गुरु ने कहा, अब तुम वृंदावन और दिल्ली क्षेत्र के प्रचारक रहोगे और उत्तर भारत में भक्ति का दीप जलाओगे। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, जहां भी आपकी इच्छा, वहीं मेरा वास। उस दिन से वे केवल एक साधु नहीं रहे, वे बन गए एक जीवित संदेश। कैसे एक साधारण मनुष्य गुरु की कृपा और ईश्वर के नाम से असाधारण बन सकता है। वृंदावन के गलियारों से उठी वह साधु की आवाज अब पूरे भारत में गूंजने लगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संन्यास ग्रहण करने के बाद भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ा। उनकी यात्रा अब केवल वृंदावन तक सीमित नहीं थी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के छोटे छोटे नगरों से लेकर विदेशों के बड़े शहरों तक उनका संदेश पहुंचने लगा। जहां भी वे जाते, लोगों की भीड़ स्वागत के लिए जुट जाती। युवक, व्यापारी, विद्यार्थी, साधु, सभी उनकी वाणी से प्रभावित होते। कभी वे कॉलेज के छात्रों के बीच बैठकर भक्ति का सार समझाते, कभी परिवारों के घरों में जाकर कीर्तन और प्रवचन करते। उनकी शैली सरल, सजीव और जीवन से जुड़ी होती थी। वे कहते, भक्ति केवल पूजा और अनुष्ठान नहीं, यह जीवन जीने की कला है। जब आप हर कर्म को ईश्वर के नाम से करते हैं, तब आप सच्चे भक्ति मार्ग पर हैं। कई बार वे अपने अनुभव साझा करते। एक बार मुझे किसी छोटे गांव में बुलाया गया। वहां कोई भव्य मंदिर नहीं था, बस साधारण लोग और उनकी भक्ति। मैंने देखा कि उनके सरल हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम अनंत था। यही सच्ची भक्ति है। उनकी भक्ति यात्रा ने केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं रही, उन्होंने युवा पीढ़ी को भी भक्ति मार्ग पर प्रेरित किया। कभी खेल के मैदान में छात्र उनके कीर्तन सुनते, तो कभी युवा समूहों के साथ चर्चा करते। उनका संदेश स्पष्ट था, हर कोई भक्ति कर सकता है, भले ही वह पढ़ाई में व्यस्त हो, नौकरी करता हो या घर संभालता हो। हृदय में प्रेम और सेवा की भावना रखो, यही सबसे बड़ा साधन है। भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के प्रवचन और कीर्तन ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि लोगों के जीवन में शांति और आनंद भर दिया। जहां पहले लोग तनाव और चिंता में थे, अब वे कृष्ण नाम में सुख पाते। उनकी यात्राएं लगातार चलती रहीं। मंदिरों में कार्यक्रम, सार्वजनिक कीर्तन, युवा संगोष्ठी, हर जगह उनका उद्देश्य केवल एक था, कृष्ण प्रेम फैलाना। उनके गुरु एच गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उन्हें उत्तर भारत के विभिन्न मंदिरों और क्षेत्रीय कार्यक्रमों का संचालन सौंपा। NCR, नेशनल कैपिटल रीजन और वृंदावन क्षेत्र में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ीं।
अब उनका काम केवल प्रवचन देना नहीं, बल्कि भक्तों और मंदिरों का मार्गदर्शन करना, कार्यक्रमों का आयोजन करना और संगठन में संतुलन बनाए रखना भी था। वे कहते थे, संगठन में सेवा करना केवल कागजों और बैठकों का काम नहीं, यह हृदय से लोगों की भक्ति और जीवन को मार्गदर्शित करने का काम है। उनकी दिनचर्या और भी व्यस्त हो गई। सुबह की प्रार्थना और कीर्तन, फिर कार्यालय में बैठकर योजनाओं की समीक्षा और शाम को गांवों और शहरों में जाकर प्रवचन और कीर्तन। परंतु उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती। उनकी मुस्कान और सहजता हर किसी को प्रेरित करती। भक्तगण कहते थे, स्वामी जी न केवल हमें भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, बल्कि सिखाते हैं कि संगठन में सेवा, नेतृत्व और समर्पण कैसे संतुलित किया जाता है। उनके नेतृत्व में एनसीआर क्षेत्र में कई नए मंदिर बने, भक्ति कार्यक्रम और शिविर आयोजित हुए, युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और भक्ति शिक्षा का विस्तार हुआ। पर सबसे महत्वपूर्ण था उनका सादगी और प्रेम का संदेश। वे हर भक्त को व्यक्तिगत रूप से जानने की कोशिश करते, समस्याओं में सहायता करते और हमेशा प्रेरित करते। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भगवान के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और सेवा करना भी है। भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का यह नेतृत्व सिर्फ प्रशासनिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक नेतृत्व था। वे साबित कर रहे थे कि सच्चा नेतृत्व वही है जिसमें सेवा, भक्ति और ज्ञान का संतुलन हो। भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का संदेश अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उनकी यात्राएं विदेशों तक पहुंचने लगीं। यूके, कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में उनके प्रवचन और कीर्तन आयोजित हुए। विदेशी दर्शकों के लिए भी उनकी शैली सरल और सजीव थी। भक्ति का संदेश किसी भाषा की सीमा में नहीं बंधा था। वे कहते थे, भक्ति का भाव सार्वभौमिक है। जब मनुष्य प्रेम और सेवा के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसे किसी भाषा या देश की आवश्यकता नहीं। कई युवा विदेशों में भी उनके अनुयायी बने। वे कहते, स्वामी जी की वाणी में जो आत्मीयता और प्रेम है, वह सीधे हृदय तक पहुंचती है। उनकी शिक्षा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, वे अपने जीवन द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करते थे। संगठनात्मक जिम्मेदारी, साधना की नियमितता और प्रत्येक भक्त के प्रति करुणा। उनकी भक्ति यात्रा ने हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। कई बार लोग उनसे पूछते, स्वामी जी, इतनी यात्रा और कार्यक्रम, फिर भी थकान नहीं होती? वे मुस्कुराकर कहते, जब सेवा ईश्वर के लिए हो तो थकान नहीं होती। हर यात्रा, हर प्रवचन, हर कीर्तन एक नई ऊर्जा देता है। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, हर व्यक्ति को भक्ति के मार्ग पर लाना, हर हृदय में कृष्ण प्रेम जगाना। उनकी शिक्षाएं साधारण जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच पुल का काम करती थीं। वे बताते, व्यवसाय, शिक्षा, परिवार सब भक्ति के लिए माध्यम बन सकते हैं। जब आप अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं, हर कार्य साधना बन जाता है। भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का जीवन यह दिखाता है कि साधारण इंसान भी सच्ची भक्ति के माध्यम से असाधारण बन सकता है। उनका जीवन 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, भक्ति और प्रेम, हर कर्म में ईश्वर का स्मरण, जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की सेवा और प्रेम, सेवा और नेतृत्व, केवल प्रवचन और कीर्तन नहीं, बल्कि संगठन और भक्तों का मार्गदर्शन। नेतृत्व का अर्थ सेवा और सादगी के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करना। सादगी और विनम्रता, पद, सम्मान और दौलत के पीछे नहीं भागना। आत्मा की संतुष्टि और भगवान की कृपा को सर्वोपरि मानना। शिक्षा और प्रेरणा, युवाओं और साधारण लोगों को भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करना। सरल उदाहरणों और जीवन के अनुभवों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान देना। उनकी वाणी में शक्ति थी, परंतु उनकी विनम्रता और करुणा ने हर भक्त के हृदय को छू लिया। उनकी यात्राएं, प्रवचन और कीर्तन केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला अनुभव बन गए। भक्त कहते थे, स्वामी जी का संदेश सीधे हृदय में उतरता है। उनकी वाणी और जीवन से हम सीखते हैं कि सच्चा सुख केवल भक्ति और सेवा में है। भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का जीवन यह प्रमाण है कि जब हम अपने जीवन को ईश्वर और सेवा के लिए समर्पित करते हैं, तब प्रत्येक क्षण आनंदमय और अर्थपूर्ण बन जाता है।
आज भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का जीवन सिर्फ वृंदावन या भारत तक सीमित नहीं है। उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं और उनका उदाहरण हजारों लोगों के हृदय में भक्ति का दीप जलाते हैं। उनका जीवन यह दिखाता है कि साधारण से असाधारण तक की यात्रा संभव है। एक व्यक्ति जो सामान्य जीवन जी रहा हो, ईश्वर की कृपा और गुरु की शिक्षा से लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश डाल सकता है। भक्ति केवल पूजा या मंत्र तक सीमित नहीं है, यह जीवन का तरीका है। हर कर्म में प्रेम, सेवा और समर्पण, सादगी और विनम्रता सच्चे संत का आधार है। पद, धन और दुनिया की प्रशंसा मायावी है, असली मूल्य हृदय की शुद्धता और सेवा का भाव है। आज भी भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज युवाओं, साधकों और आम लोगों के लिए प्रेरणा है। उनके प्रवचन और कीर्तन हमारे जीवन में शांति, प्रेम और भक्ति की भावना भरते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, ईश्वर की भक्ति में समर्पित जीवन ही सबसे मूल्यवान है। हर कार्य में प्रेम और सेवा की भावना रखो, यही सच्चा आनंद और मोक्ष है। इस प्रकार भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, और यही संदेश हम सभी तक पहुंचाने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। वीडियो को समाप्त करते हुए हम कह सकते हैं, यदि हम उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लें तो हर दिन, हर कर्म और हर सोच में भक्ति का प्रकाश फैला सकते हैं। भक्ति की यह कथा यहीं समाप्त होती है, परंतु भक्त का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जैसे जैसे मन भगवान में डूबता है, वैराग्य और तड़प बढ़ती जाती है। इसी भक्ति भावना को मीराबाई ने अपने हृदय से गाया। गली तो चारों बंद है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। आइए सुनते हैं ये भावपूर्ण भजन ठाकुरदास जी समूह की मधुर वाणी में। गली तो चारों बंद हो है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। गली तो चारों बंद हो है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ऊंची नीची राह रपट ले, पाँव नहीं ठहराए। सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए। गली तो चारों बंद हो है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। भांसू चढ़ो न जाए। पिया दूर पथ भारो झीणो, सुरत झकोला खाए। गली तो चारों बंद हो है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। गली तो चारों बंद हो है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। कोस कोस पर पहरा बैठा, पैग पैग बटमार। हे विधना कैसी रच दीनी, दूर बसायो लाए। गली तो चारों बंद हो है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं। गली तो चारों बंद हो है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं।
अपने घर के मंदिर में इस कहानी को सुनना सच में बहुत पुण्यकारी है। यह कथा भक्ति आश्रय महाराज की है और बताती है कि कैसे श्री कृष्ण जी और राधा रानी हमेशा उन जगहों पर वास करते हैं जहां भक्ति की बातें सुनाई जाती हैं। इस कहानी से दिल में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की ऊर्जा भर जाती है। जरूर सुने और अपने परिवार के साथ शेयर करें।